हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक और एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे टॉरसेस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना टॉरस ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 15 टू जून 30 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा फ्रॉम स्पिरिट आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी टॉरसेस इन लव स्पिरिट, टॉरसेस इन लव। Three of Cups, okay. I'm hearing the word open. So maybe Tauruses, आप इस वक्त बहुत open हो अपने लाइफ में नए रिलेशनशिप्स के लिए, नए बिगिनिंग्स के लिए, या ओपन हो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, ठीक है, या रिलेशन के लिए। सो आप सिंगल हो या आप किसी के साथ हो, डजेंट मैटर, बट आई एम सीइंग दैट आप काइंड ऑफ धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो आपके लव लाइफ में। ठीक है, आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लोग आप पेन के थ्रू गए हो पास्ट में, चाहे वो इस रिलेशनशिप में हो या आपके कुछ पुराने रिलेशनशिप्स में आपने पेन को देखा है। आपने मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, मे बी किसी पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, या आपको चीट किया गया और आपको बिट्रे किया गया, या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखा गया था पास्ट में। वो हो सकता है इसी पर्सन ने रखा हो जिसके साथ आप अभी हो, या तो किसी पास्ट पर्सन ने किया था। सो आई कैन सी आप पास्ट से काफ़ी सारे बैगेजेस को कैरी कर रहे हो विथ यू इस करंट सिचुएशन में, करंट रिलेशनशिप में मे बी। सो स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट इट इज़ टाइम टू लेट गो। ठीक है, इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, बिकॉज आई कैन सी दैट आप पास्ट में अभी भी जुड़े हुए हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप पास्ट पर्सन को याद कर रहे हो या ऐसा, बट आई थिंक जो ट्रॉमा, जो फियर, जो चीज़ें आप पास्ट में देखे हो एक पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में, जिन सारी चीज़ों ने आपको पेन पहुंचाया है, आई थिंक वो सारा चीज़ अभी भी आप कैरी कर रहे हो एज अ बर्डन अपने प्रेजेंट सिचुएशन में। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि अभी टाइम हो गया है, आप उसे हील करें एंड आप उसे लेट गो करें। आप पास्ट को होल्ड ऑन करके फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। नाउ लेट गो करना मतलब ये नहीं है कि पास्ट को भूल जाना, या अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में है जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन इस वक्त नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, लेट गो करना इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन से परमानेंटली कम्प्लीटली दूर चले जाना। इट्स जस्ट दैट इस वक्त अभी के लिए आपको ये बर्डन लेट गो करना पड़ेगा, आपको इस बर्डन को छोड़ना पड़ेगा एंड फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपके सामने जो अवेट कर रहा है, जो वेट कर रहा है आपके लिए, वो है स्टेबिलिटी, वो है ब्लेसिंग्स, वो है हैप्पी रिलेशनशिप, मैरिज, सब कुछ। बट आप क्या कर रहे हो, आप इस बोझ को लेके चल रहे हो, एंड आप अगर किसी बोझ को लेके चलते हो, आप ऑब्वियसली हैप्पीनेस को हैप्पीनेस होते हुए भी उस हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते एक हेवी वेट के साथ अपने ऊपर। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग कि इस बोझ को अभी जाने दो, जो भी हुआ था फॉरगिव कर दो, हील करो अपने आप को एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आई कैन सी आपके लिए फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, देयर इज़ अ लॉट बेटर थिंग्स इन लाइफ, बेटर रिलेशनशिप, बेटर पर्सन, बेटर मैरिज, जो आप सच में डिज़र्व करते हो यहाँ पे। एंड जो लोग किसी पास्ट पर्सन से अभी भी जुड़े हुए हो, आई कैन टेल यू दैट स्पिरिट इज सेइंग दैट ये आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक रीस्टार्ट, रीबिगिनिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन समझे, अंडरस्टैंड करे, बट स्पिरिट इज सेइंग वो इतना जल्दी नहीं होने वाला विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस विल टेक टाइम। जो लोग चाहते हो, जो लोग अभी भी वेट कर रहे हो, जो लोग अभी भी स्टक हो किसी पर्सन के लिए, आप राह देख रहे हो यहाँ पे, उन लोगों के लिए ये होने में अभी टाइम है। सो उस टाइम अगर आप पूरा टाइम वेट करते रहोगे, स्टक फील करते रहोगे, दैट विल नॉट हेल्प यू आउट। ओके टॉरस,
वेरी बिग एम्फोसिस ऑन आपकी एनर्जी क्या है, आप किस चीज़ को अपने लाइफ में कल्टिवेट कर रहे हो। अगर आप हमेशा इस एनर्जी में रहोगे कि आप वेट कर रहे हो, आप एंग्शियस हो, एंजाइटी से भुगत रहे हो, ऑब्वियसली आप वही मैनिफेस्ट करते रहोगे अपने लाइफ में। सो कोशिश करो अपने एनर्जी को जितना हो सके लाइट बनाने की, जितना हो सके फन लविंग बनाने की। आई नो कहना ईजी है, करना नहीं, बट यू हैव टू ट्राई। ठीक है, इस बर्डन को, इट इज़ टाइम आप इस बर्डन को छोड़े पीछे। कुछ लोग आप इस पर्सन से मैरिड हो एंड कुछ लोग मे बी आपके पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो एंड इसलिए आप दोनों थर्ड पार्टी में थे, बट वो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी हियर। लेट्स सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है जो लोग किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो। वाओ, 4 ऑफ wands। आई थिंक फाइनली आपके पर्सन भी अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं जैसा आप दे रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन भी ओपन है, येस। आप अभी भी हील्ड नहीं हो मुझे लगता है, या आप अभी भी कहीं ना कहीं उस पेन को फील करते हो, उस ट्रॉमा को फील कर रहे हो फ्रॉम द पास्ट, या कुछ पास्ट बैगेजेस को लेके चल रहे हो, जहाँ की आपकी पर्सन का मुझे दिख रहा है दैट ये पर्सन काफ़ी फ्री है। सो मे बी पास्ट में ये पर्सन काफ़ी नॉन कमिटल थे, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम था कि इस पर्सन से आप कमिटमेंट नहीं देख पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे थे। एंड आई फील दैट आप मे बी आपके पर्सन का नेचर वैसा है, या आपके पर्सन कमिटमेंट से थोड़ा सा डरते हैं, इनको कमिटमेंट से प्रॉब्लम है। बट करंट मोमेंट में आई कैन सी टॉरस, आपके जो पर्सन है वो आपको मिस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है या वो आपके जैसा स्टक है। आई डोंट फील नेसेसरीली कि ये पर्सन स्टक है, बट आई फील दैट ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपकी मेमोरीज़ को, आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट्स को, पिक्चर, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आप दोनों ने साथ में शेयर किया है, दिस पर्सन मिसेज इट। ठीक है, नाउ आई सी दैट ये पर्सन सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, एक रीस्टार्ट, एक रीबिगिनिंग के लिए, या फिर जस्ट आपको अप्रोच करने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज़ आपके पर्सन अभी तक वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। लाइक मन ही मन वो आपको मिस करते हैं, उनको लगता है उनको रीच आउट करना चाहिए, बात करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को मिस करते हैं। एंड ऑल्सो इस पर्सन को लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप जैसे दिखते हो, आप जैसे बात करते हो, अगर आप में कुछ स्पेशल टैलेंट है, आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अल्योरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, स्पेशली अगर ये पर्सन आपकी सोशल मीडिया को देखते हैं, या मे बी ये पर्सन आपको बाहर देखते हैं, मे बी आप सेम जगह पे काम करते हो या सेम स्कूल कॉलेजेस में जाते हो। सो वैसे इस पर्सन को आप एज अ पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो आज भी। एंड स्पेशली जिन लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है, न्यू पर्सन, लाइक क्रश और जस्ट अ फ्रेंड जिसे आप लाइक करते हो, आई थिंक ये पर्सन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सन मानते हैं। आई थिंक ये पर्सन को लगता है आप बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, इंटरेस्टिंग हो, आप में कुछ ऐसी बात है जो दूसरों से आपको अलग बनाती है, यू नो। सो आई कैन सी दैट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। इट्स जस्ट दैट वो डिसीजन लेने में ये पर्सन बहुत टाइम निकाल रहे हैं। इस पर्सन के अंदर इंटेंशन ये है कि वो जाए, बात करे आपसे, अप्रोच करे आपको, बट उनके पास वो प्रॉपर प्लान नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कि क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, वॉट एवर। सो आई थिंक आपके पर्सन को और टाइम चाहिए, बट ओवरऑल उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एन एनर्जी है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन सैड है या अनहील्ड है, या इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, खुश है, बट एट द सेम टाइम इनको लगता है इनके लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड वो आप हो, आपकी कनेक्शन। ठीक है, सो जिस भी कारण से आप दोनों का सेपरेशन अगर हुआ था या जो भी हुआ था, आई थिंक ये पर्सन वापस आके एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ ये पर्सन कभी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, चाहे ये जितना कोशिश करे। आपकी मेमोरीज, आपकी बातें, या ये आपको दिख जाते हैं, या कहीं ना कहीं से आप हमेशा इस पर्सन के दिमाग में रहते हो, दिमाग में, दिल में, हमेशा। सो ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जितना कैजुअली लिया था, या इस रिलेशनशिप को इन्होंने जितना कैजुअल सोचा था, ये रिलेशनशिप उतना कैजुअल नहीं है। देयर इज़ मोर टू दिस। ठीक है, सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसीज, लिब्रा। ओके,
ओके, सो टॉरस, नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आपके करियर फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून. ओके, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय टॉरसेस हियर. करियर एंड फाइनेंसेस. जजमेंट, डिसीशंस. कुछ लोगों के पास यहाँ पे कोई एक मेंटर है जिनका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जिनकी बात आप मान रहे हो. ये मेंटर आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके फैमिली में कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं. एंड स्पिरिट इज सेइंग कि अगर आप उनका गाइडेंस ले रहे हो वो आप सही कर रहे हो. ये गाइडेंस आपको हेल्प कर सकता है. बाकियों के लिए आई फील दैट आपके लाइफ में कोई मेंटर आ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर जो आपको गाइड करेंगे. एंड ये मेंटर आप खुद भी हो सकते हो. आप खुद एक स्टेबल माइंड से डिसीशंस ले रहे हो, या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, नॉलेज बढ़ा रहे हो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहा है फ्यूचर में आगे बढ़ने में, डिसीशंस लेने में, स्पेशली लॉन्ग टर्म डिसीशंस. ओके, सो या लेट्स सी. That is what I'm hearing first of all. Secondly, there is a lot that you need to cut out, Taurus. यहाँ पे बहुत कुछ है आपके लाइफ में जो unnecessary है. Spirit is saying those people, लोग हो सकते हैं, habits हो सकती है, but आप ऐसे किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो जो unnecessary है, जो आपको भी पता है unnecessary है, जो चीज़ आपको आपके लाइफ में confusion create कर रहा है. वो इंसान, वो situation, वो decision, वो हैबिट, वो रूटीन, एनीथिंग, ठीक है. आपको पता है ये आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी मे बी आप एडिक्टेड हो इस सिचुएशन से, या आपको किसी को ना बोलने में बुरा लग रहा है, किसी को रिजेक्ट करने में बुरा लग रहा है, या आपको लग रहा है आप बहुत सेल्फिश हो रहे हो. बट स्पिरिट इज सेइंग आप सेल्फिश नहीं हो. अगर आप अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन ले रहे हो जिससे किसी और का कुछ बुरा नहीं हो रहा है एटलीस्ट, तो आप सेल्फिश नहीं हो. अगर आपको लगता है यहाँ पे टॉरस दैट आपका जो एनर्जी है, पैसा, इनकम, नॉलेज, वो ड्रेन हो रहा है, वो कोई अननेसेसरीली इस्तेमाल कर रहा है जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए सही नहीं है, इट इज़ टाइम यू स्टॉप. इट इज़ टाइम आप उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, उस हैबिट को, वो जो भी है उसको कट आउट करो अपने लाइफ से. पुट एन एंड टू इट. आज आपको लग सकता है कि आप सेल्फिश हो, ये हो, वो हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज समथिंग इज़ ड्रेनिंग यू. ये आप खुद हो सकते हो कि आपकी हैबिट्स, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका लेजीनेस आपसे ड्रेन कर रहा है. आप इंटेलिजेंट हो, बट आप उस इंटेलिजेंस को काम पे नहीं लगा रहे हो. बिकॉज या तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, या तो आपको क्लैरिटी नहीं है, या तो आप बहुत सारे लोगों से सजेशंस ले रहे हो एंड आप कन्फ्यूज्ड हो. सो देयर इज़ अ लॉट टू इट, यू नो, कि आप अपने ही कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो यहाँ पे वर्गोज, एंड दैट इज़ नॉट गुड, यू नो. सो स्पिरिट इज सेइंग हैव दैट जजमेंट एंड हैव दैट एनालिसिस कि कौन सा सिचुएशन, कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है. एंड आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि किसी और को आके दिखाना पड़ेगा. यू ऑलरेडी नो दिस. आप या तो आप जानते हो, या तो आप फील कर पा रहे हो थ्रू योर इंट्यूशन दैट व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग. आपके और आपके सक्सेस के बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही कम है इस वक्त. ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का रास्ता है, नहीं, बहुत कम है, बट उसमें कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको हटाना है. एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे हटाऊं ब्लॉकेजेस को. स्पिरिट इज सेइंग दैट इज़ योर टेस्ट, दैट इज़ योर एग्ज़ाम. यूनिवर्स जो एग्ज़ाम लेता है हर किसी का, वो आपका एग्ज़ाम है कि क्या आप सही डिसीजन ले पाओगे. आप ऐसे एक सिचुएशन में हो जो आपको ट्रिगर करता है, आपके फियर्स को, आपके डिसीशंस को, सब कुछ आपके जजमेंट को ट्रिगर करता है. एंड दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग कि इट इज़ टाइम यू प्रूव कि आप केपेबल हो. एंड एक बार आप प्रूव कर दो आप केपेबल हो, आपको इस एम्प्रेस एनर्जी में जाने से कोई नहीं रोक सकता. आपका बॉटम डेक एनर्जी था द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्री एम्प्रेस एंड एम्प्रेस. आप दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है. द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ द प्री एम्प्रेस. एक स्टेप और एंड यू आर द एम्प्रेस. सो ये बहुत ही कम डिस्टेंस है एंड आप ज़रूर कर सकते हो. बट यू नीड टू कट सम थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ. आपको सेल्फिश होना पड़ेगा.
देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टॉरस एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है फॉर जून। या लेट्स सी, let's see, Taurus, what is your message for June? What is your message for June? Wow. Karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, ड्रामा, प्रॉब्लम्स, लोग, ये सबको निकालो अपने लाइफ से. देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नो रूम फॉर दैट. आप जितना खाली रूम रखोगे अपने लाइफ में, उस रूम को पॉजिटिविटी से यूनिवर्स भरेगा. पर अगर आप ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे karma से अपना लाइफ भर दोगे जो आपके लिए सही नहीं है, देन ऑब्वियसली जो ब्लेसिंग्स है, जो गुड सिचुएशंस है, आपके जो अच्छे कर्मास है, उसके लिए जगह नहीं बचेगी आपकी लाइफ में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ को पहले क्लीन करें, पहले देखें कि कौन सही है कौन गलत. ऐसा नहीं है, अगेन स्पिरिट इज सेइंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको पता नहीं चलेगा. आपको पता है वो टॉरस, यू नो, ओके, यू नो. सो इट इज़ टाइम यू क्लीन. इट इज़ टाइम आप एनालाइज करो, आप रियलिटी में वापस आओ, आप देखो कि रियलिटी में क्या हो रहा है. कुछ लोगों को यहाँ पे शक है, आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, या आपको ये भी शक हो सकता है कि कोई आपके लिए सही है या उसके पास मेरे लिए गुड इंटेंशंस है, ऐसा भी लग सकता है आपको. सो उन सारे इंट्यूशंस पे ध्यान दो, बिकॉज दैट इज़ हाउ स्पिरिट इज़ टॉकिंग टू यू. ओके, देन आई हैव rediscover a lost part of yourself, experience relationship, harmony and healing. It is time to heal. It is time to release, Taurus. बहुत बड़ा energy है आपके इस reading में, to release, let go, clear your energy, your burdens. आपका जो सराउंडिंग है, वो मटेरियल सराउंडिंग, इमोशनल सराउंडिंग, स्पिरिचुअल सराउंडिंग, वहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है. अगर आप अपना घर कचरे से भर देते हो, उसमें आप अच्छे कीमती चीज़ें रखने के लिए आपके पास जगह बचती नहीं है. वही हो रहा है आपके साथ. पहले क्लीन करो, उसके बाद ये ब्लेसिंग से आपका घर भरेगा. डोंट वरी. ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, बस कुछ जजमेंट है, कुछ डिसीजंस है जो आपको लेनी है. आपको रियलिटी चेक करना है. देयर विल बी अ रियलिटी चेक दैट विल कम अप. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. Yes. इस वक्त कुछ लोग कंफ्यूजिंग एक स्टेट में हो, आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, आपको सामने का स्टेप ही नज़र नहीं आ रहा है, तो आप दूर का डेस्टिनेशन कैसे देखोगे. स्पिरिट इज सेइंग इट्स ओके. अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच नहीं पा रहे हो, एक स्टेप लो. सिर्फ कल का सोचो, परसों का सोचो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं है, बस करंट सिचुएशन के बारे में सोचो. जितना कम हो सके प्रोग्रेस करो. यू नो, ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रेस मतलब आपको नेक्स्ट दिन ही बहुत कुछ करके दिखाना होगा, आपको महान बन के दिखाना होगा, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है. अगर आप कल से आज कुछ एक्स्ट्रा काम किए, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अच्छा चीज़ किए, वो भी प्रोग्रेस है, वो भी अप्रिसिएशन के काबिल है. सो वही करो. You don't have to be a superhero or superhuman or something. ठीक है? So very beautiful reading, Virgo. Taurus. Why did I say Virgo? Okay, so I hope ये आपको अच्छा लगा होगा, ये आपको resonate किया होगा, and अगर करे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. मैं आपसे मिल लूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.